हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 23। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम कले दंतयापो ना शोष्यति मारुता। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा इसे जलाया जा सकता है, न जल द्वारा इसे भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा इसे सुखाया जा सकता है। भगवान यहाँ पर आत्मा के बारे में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तात्पर्य में, सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ये जितने भी हथियार हैं, तलवार, अग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रपात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है। किंतु भगवान बता रहे हैं, पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से हथियार बनाए जाते थे, लेकिन भगवान ये भी लास्ट में कह रहे हैं, जो भी हो, ये यहाँ पे लिखा है, जो भी हो, आत्मा को, ये देख लीजिए, आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, ना ही वैज्ञानिक हथियारों से इसका संहार किया जा सकता है। चाहे इनकी संख्या कितनी भी हो, आत्मा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, किसी भी हथियार से नहीं, किसी भी शस्त्र से नहीं, ना चक्रवात से, किसी चीज़ से भी आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा अजर अमर है। अगले श्लोक में भी भगवान यही बता रहे हैं, श्लोक संख्या 24 है, यह आत्मा अखंडित अघुलनशील है, इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर है तथा सदैव एक सा रहने वाला है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। शरीर में परिवर्तन होता है, किंतु आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस श्लोक में बताया है, अणु आत्मा के इतने सारे गुण यह सिद्ध करते हैं, आत्मा पूर्ण आत्मा का अणुअंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, शरीर में परिवर्तन होता है। और भगवान यहाँ पे कह रहे हैं सर्वगता। इस श्लोक में जो सर्वगता शब्द है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बता रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, वायु तथा पृथ्वी के भीतर, अग्नि के भीतर भी रहते हैं। तो जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, तो वह ठीक नहीं। अगर कोई समझता है जैसे मरने के बाद शरीर जलाया जाता है तो आत्मा भी जल जाती है, तो ऐसा नहीं है। भगवान यहाँ पे साफ साफ बता रहे हैं कि आत्मा को अग्नि द्वारा नहीं जलाया जा सकता। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। भगवान बता रहे हैं कि सूर्य लोक, जो आग का गोला है, वहाँ भी लोग रहते हैं, वहाँ भी लोगों की मृत्यु होती है। तो इसलिए ये ना सोचे कोई शरीर जलने पर आत्मा भी जल जाती है। आत्मा सदा बनी रहती है। यदि सूर्य लोक निर्जन हो, मतलब अगर उसमें लोग ना हो, तो सर्वगता शब्द निरर्थक हो जाएगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं इसका अर्थ है, सर्वगता का मतलब है सूर्य लोक पर भी लोग रहते हैं। हरे कृष्णा।